नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपके शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का मतलब हर समस्या, चाहे पारिवारिक समस्या हो और चाहे निजी समस्या हो, चाहे सार्वजनिक समस्या हो और चाहे पर्सनल समस्या हो, हर समस्या का सीधा समाधान है। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने जीवन में प्यार चाहते हो तो एक ऐसी जड़ है जो आपको माली लाके दे सकता है। एक ऐसी जड़ है जो बहुत आराम से मिल सकती है। एक ऐसी जड़ है जिसको आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, फिर भी ये जड़ आपको प्राप्त हो सकती है, ये मिल सकती है। ये कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस जड़ को वाइट कपड़े में करके बांध लेने से आपके अपने मन में, मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में, जिसको भी आपने अपना बना रखा होगा, जिसको आपने अपना चाह रखा होगा, मान रखा होगा, वो व्यक्ति हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए, निरंतर जन्म जन्मांतर के लिए आपका हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि ये जड़ अपने गले में बांधने से आपके अपने जीवन की हर चंचलता, आपका पुराना किया हुआ पाप ताप, आपका कार्मिक अकाउंट, आपकी अपनी वजह से अगर कोई चीज खराब हुई है तो वो भी इसकी वजह से ठीक की जा सकती है। आज इस बात को समझ लीजिए कि ये छोटी सी जड़ आपको किस दिन बांधनी है, किस प्रकार बांधनी है और कहाँ मिलती है, इसका नाम क्या है और इसे कैसे उपयोग किया जाता है। क्योंकि वनस्पति तंत्र में वनस्पतियों का अपना अलग प्रभाव है। वनस्पतियों में एक पत्ती ऐसी है जिसको आप खा लें तो आप पागल से होने लगेंगे। हाँ, वनस्पतियों में एक पत्ती ऐसी है जिसे आप खा लें तो अमृत तुल्य हो जाएगा। वनस्पतियों में एक पत्ती ऐसी है जिसे आप खा लें तो आप नशे में हो जाएंगे। वनस्पतियों में एक पत्ती है जिसका नाम भंग है, आप खा लें तो आप नशे में हो जाएंगे। वनस्पतियों में एक वस्तु है जिसका नाम धतूरा है, उसे आप खा लें तो आप पागल हो सकते हैं। वनस्पतियों में एक पत्ती है तुलसी जैसी, जिसे आप अमृत कह सकते हो। वनस्पतियों में आंवला अमृत फल कहलाता है। तो वनस्पति अपने आप में बहुत कारगर है और वनस्पति तंत्र के आधार पर या सामाजिक आधार पर या सांसारिक रूप में किसी भी तरह की कोई समस्या का सीधा समाधान का अद्भुत साधन है। जहां पर 20-50 लाख रुपए का रुद्राक्ष और स्टोन भी काम नहीं करता, वहां वनस्पति तंत्र की छोटी सी चीज काम कर जाती है। आपको पुखराज पहनने के लिए अगर कोई पंडित जी बता दे तो क्या करना चाहिए? पुखराज नहीं पहन सकते भाई, पैसा नहीं है हमारे पास। क्या साधन है इसका? इसका साधन है कि आप गुरुपुख नक्षत्र में केले की जड़ पहन लीजिए। अब केले की जड़ आपको 2-4 रुपए में मिल सकती है, पुखराज आपको लाखों रुपए में अच्छा मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का। और क्वालिटी बढ़ती जाए तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है। ऐसे ही अलग अलग वनस्पति का अलग अलग प्रभाव है जो बहुत अधिक पैसे देकर के भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। वो चीजें आप सहजता से, सरलता से और बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। जड़ ही है जिसको आप नींव बोलते हो, जड़ ही है जिसको आप अपने जीवन में प्राथमिकता बोलते हो, शुरुआत बोलते हो। कभी न कभी किसी रिश्ते की शुरुआत की होगी आपने, तो वो जो जड़ है कहीं ना कहीं वहां कुछ गड़बड़ था जो इस जड़ से आप ठीक कर सकते हो। आज हम आपको इसका प्रभाव, इसका कुप्रभाव और इसका अल्टरनेट उपाय भी बताएंगे। अगर आप कदाचित कहते हैं कि भाई जड़ हम कहाँ ढूंढने जाएं, माली कहाँ ढूंढने जाएं, तो हम उसका आपको अल्टरनेट उपाय भी बताएंगे। तो आप जुड़े रहिए इस अंतिम तक इस व्यवस्था के साथ, क्योंकि आप जब भी प्रेम पाना चाहते हैं, आप जब भी किसी रिलेशन को बहुत महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, तो आप एक बात भूल जाते हैं कि रिलेशन तब बनेगा जब आपका प्रेम बढ़ेगा। रिलेशन तब बढ़ेगा जब आपके प्रति लगाव बढ़ेगा। रिलेशन तब अच्छा होगा जब आपकी तरफ आकर्षण होगा। रिलेशन तब बेहतर होगा जब आप दोनों के संवाद बहुत बेहतर होंगे। और ये सब कुछ तब होगा जब जीवन में प्रेम होगा। तो चलो जल्दी से जान लो उस जड़ का नाम और वो तरीका। सबसे पहला एक विधिवत और वास्तविक तरीका है, ये आपके जीवन में बहुत परिवर्तन करेगा, करके देखना। पर इसमें थोड़ा मेहनत लगेगी आपको करना यह है कि माली से बोल करके अपने गमले में पेड़ लगवाइए। उस पेड़ का नाम क्या है? उसको सामान्य भाषा में छुई मुई बोलते हैं, जिसको टच करने से
वो पत्तियां अपने आप डाउन हो जाती हैं और हाथ से उठाओ तो पत्तियां खुल जाती हैं। ये बहुत अद्भुत है। ऐसा गजब स्विच भगवान ने बनाया है इस पत्ती में। आप बस जैसे कहीं भी पूरे पेड़ में किधर भी हल्का टच किया तो पूरी पत्तियां ऐसे धीरे से साउंड ऐसे बंद हो जाती, धीरे धीरे गिरने लगती और थोड़ी देर बाद फिर से लहरा उठती, फिर से आप टच करिए वो फिर से डाउन होने लगती। ये बहुत चमत्कारी वृक्ष है। इस वृक्ष की का चमत्कार बिल्कुल अद्भुत है। ये प्राकृतिक रूप से चमत्कार लेके आया है ऊपर, जादू है ये अपने आप में। आप जैसे ही टच करेंगे वैसे ऐसे करके पत्तियां धीरे धीरे नीचे गिरने लगेंगी, थोड़ी देर बाद फिर से सीख हो जाएंगी। इस वृक्ष को छुई मुई का पेड़ बोलते हैं। आप गूगल कर सकते हैं। इसका नाम अनदर भी हो सकता है। देश काल परिस्थिति अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता हो, जैसे भी पता चले उसे आप अपने गमले में लगवा लीजिए अपने घर में। ये मिल जाएगा, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, हर प्रदेश में पाया जाता है। कहते अलग अलग होंगे, इसका नाम अलग अलग हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गूगल से निकाल के एक आध नाम भी नीचे लिखूं, क्योंकि मुझे कुछ और नाम नहीं पता है इसका, मुझे यही एक नाम पता है। तो भाई करना क्या है? करना ये है आपको कि इस वृक्ष को अपने घर में लगवा लेना है और शनिवार को थोड़े चावल डाल करके उसको आवाहित कर देना है कि मैं कल रविवार यानी नेक्स्ट डे मैं कल आपकी जड़ लेने आऊंगी या आऊंगा। कल मैं आपकी लाइफ में चीजें, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए आपका आवाहन कर रही हूं या कर रहा हूं। मैं कल आपको ग्रहण करूंगा। दूसरे दिन आप जाकर के उसकी जड़ निकाल करके दूध गंगा जल से पंचामृत इत्यादि से स्नान करा करके उसको साफ करके व्हाइट कपड़े में सिल के या लपेट करके या ताबीज के अंदर रख करके अपने गले में पहन सकते हैं। ये काम आप रविवार को ही कर सकते हैं। शनिवार को आवाहित करिए, रविवार को निकाल के पहन लीजिए। ऐसा करने से आपके ऊपर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस किया कराया तंत्र मंत्र जंतर नजर उतर सब खत्म हो जाएगी। खान पान में मन लगने लगेगा, सुंदरता बढ़ेगी, शारीरिक आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और तुम्हारा जो वास्तविक काम हो तो हो ही जाएगा। इसके लिए तुम चाहते हो प्रेम, शादीशुदा जीवन, इससे अच्छा कोई विश्व में तरीका नहीं है। इतना सस्ता, इतना सरल, इतना सहज दूसरा कोई उपाय नहीं है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रखने की कोशिश करिएगा अपने आप को, मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे से रहना। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में जहां सिर्फ प्रेम है। बात कर रहा हूं तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारे चिंतन की, तुम्हारी सोच की, तुम्हारे विवेक के उस स्थान की जहां सिर्फ प्रेम पाया जाता है, प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम पनपता है। प्रेम में रहना, खूब खुश रहना। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे, खूब प्रेम भरे, तुम्हारा हर मनोरथ सिद्ध हो, ऐसी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।